प्रत्येक आई वडील आपल्या मुलांसाठी सर्वोत्तम शाळेचा शोध घेत असतात आणि म्हणूनच संजीवनचे माजी विद्यार्थी आपल्या मुलांसाठी सुद्धा संजीवनचीच निवड करतात। 100 एकर परिसरात विस्तारलेले, क्रीडा आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील 25 वर्षांचा यशस्वी अनुभव असलेले देशातील अग्रगण्य निवासी ज्ञान संकुल संजीवन ग्रुप ऑफ स्कूल्स पन्हाळा। फक्त शाळेत नाही, आता संजीवनला जायचं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। पिछली क्लास से हम वसंत भाग 1 का तीसरा पाठ देख रहे हैं, नादान दोस्त। और इस पाठ के लेखक है प्रेमचंद जी। जैसे कि हमने इस पाठ में देखा कि केशव और श्यामा ये दोनों भाई बहन हैं। और एक दिन केशव के ध्यान में आता है कि कार्निस के ऊपर एक चिड़ा और चिड़िया अपना घोंसला बना रहे हैं। तो यह बात वह अपनी छोटी बहन श्यामा को बताता है। तो दोनों का पूरा दिन एक ही काम रहता था कि कार्निस की तरफ जाना और देखना ये चिड़ा और चिड़िया क्या कर रहे हैं, कहाँ कब जाते हैं, कब आते हैं, क्या क्या करते हैं। और ये सब देखने में उनको इतना मज़ा आता था कि उनको खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। और जब भी ये दोनों चिड़ा और चिड़िया को देखते थे तब इनके मन में अनेक सवाल आते थे कि जैसे अंडे कितने होंगे, कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, उसमें से बच्चे कब निकलेंगे, तो बच्चों के पर कैसे होंगे। ऐसे अनेक सवाल उनके मन में आते हैं। लेकिन इन सवालों का जवाब देने वाला घर में कोई नहीं था, क्योंकि उनकी अम्मा और पिताजी दोनों भी अपने काम में व्यस्त रहते थे। तो दोनों क्या करते थे, उनके मन में जो भी सवाल आते थे तो आपस में ही पूछते थे और उन सवालों के जवाब पाते थे और अपनी तसल्ली करते थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उनको और भी सवाल आते गए कि जो अंडे घोंसले में होंगे अब उनमें से बच्चे निकल आए होंगे तो उनके खाने का क्या होगा, क्योंकि वो चिड़ा और चिड़िया दोनों यहीं पर बैठे दिखाई देते हैं। तो बच्चे जो है उनको भूख लगती होगी, प्यास लगती होगी, तो उनको धूप लगती होगी, क्योंकि खुले में उनका घोंसला बना हुआ था तो उनको धूप भी लगती होगी। ऐसे अनेक सवाल उन दोनों को आते हैं और अपने अपने तरीके से वह चिड़ा और चिड़िया की मदद भी करना चाहते हैं। तो हमने देखा था कि ये श्यामा के मन में एक सवाल आता है कि ये जो चिड़िया के बच्चे हैं उनको अब धूप लगती होगी। तब जब यह सवाल वह अपने भाई को बताती है तब उसके भाई के मन में भी यह सवाल उत्पन्न होता है कि हाँ, शायद उन बच्चों को धूप लगती होगी। तो दोनों मिलकर उन पर छाया करने के सोचते हैं और वह अपनी बहन को, श्यामा को कहता है कि जो कूड़ा फेंकने वाली टोकरी है उसे लेकर आए। तब श्यामा उसे बताती है कि उस टोकरी में तो छेद है, सुराख है। तब केशव कहता है कि वह जाकर टोकरी लेकर आए, उस पर वह कोई उपाय ढूंढेगा और उससे वह उस घोंसले पर छाया बना देगा। जब श्यामा वह टोकरी लेकर आती है तब उसमें जो सुराख था उसमें केशव क्या करता है, कागज ठूस कर भर देता है और एक टहनी से टिका कर दिखा देता है कि इस तरह वह उस घोंसले पर छाया कर देगा। और भाई की ये चालाकी देखकर, होशियारी देखकर श्यामा बहुत खुश होती है और मन में सोचती है, दिल में सोचती है कि उसके भैया कितने चालाक हैं। यहाँ तक हमने देखा था। तो आगे देखते हैं कि ये दोनों मिलकर और क्या क्या चिड़ा और चिड़िया की मदद करना चाहते हैं। तो देखो, गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, गर्मियों के दिन चल रहे थे और बाबूजी उनके ऑफिस, दफ्तर यानी ऑफिस गए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। तो अम्मा ने क्या किया, अपना पूरा काम निपटा दिया और दोनों बच्चों को यानी केशव और श्यामा को भी सुला दिया और खुद भी सो गई। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ, लेकिन उन दोनों को आज बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। उनका पूरा ध्यान उस कार्निस की तरफ ही था। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। तो ये दोनों सोने का नाटक कर रहे थे
और उस देख रहे थे, मौके का इंतज़ार कर रहे थे कब अम्मा की आंख लग जाए, अम्मा सो जाए और वे दोनों वहाँ से बाहर निकल जाए। जैसे कि देखो गर्मी का मौसम होता है, तब आप दोपहर में बाहर खेलने जाते हो, तब आपकी मम्मी क्या करती है, दोपहर के समय आपको बुलाती है और आराम करने के लिए, सोने के लिए कहती है, लेकिन आपका ध्यान, पूरा ध्यान आपके दोस्तों की तरफ होता है, आपका सोने का मन नहीं करता। वैसे इन दोनों का था कि कब वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब अम्मा की आंख लग जाएगी और ये दोनों कब बाहर निकल जाएंगे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई है, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। जैसे इन दोनों को मालूम हुआ, पता चला कि अम्मा पूरी तरह से सो गई है, उसकी आंख लग गई है, तो दोनों चुपके से उठते हैं और दरवाजे की सिटकनी खोलकर दोनों बाहर निकल आते हैं। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। जो उन्होंने काम अधूरा छोड़ा था, अंडों की हिफाजत करना, चिड़ा और चिड़िया की मदद करना, उस काम में फिर से लग जाते हैं। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। तो केशव ने क्या किया, अब कार्निस की तरफ जाना था, उन अंडों की हिफाजत करना था, चिड़ा और चिड़िया की मदद करना था। तो केशव क्या करता है, कमरे से एक स्टूल उठा लाता है और उस स्टूल पर चढ़कर कार्निस तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे काम नहीं बनता, यानी वहां तक वो पहुंच नहीं पाता। तो वह क्या करता है, नहाने की चौकी जो होती है वह लेकर आता है और उस स्टूल के नीचे रखता है और डरते हुए उस स्टूल पर चढ़ता है। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगों पर बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। तो श्यामा ने क्या किया, जैसे ही भाई स्टूल पर चढ़ा वैसे उसने स्टूल को अच्छी तरह से पकड़ा, लेकिन स्टूल को अच्छी तरह से बैलेंस नहीं था। तो क्या होता था, जैसे ही केशव ऊपर चढ़ा तो स्टूल थोड़ा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसे का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता। जब भी स्टूल हिलता तब केशव बहुत घबरा जाता और झट से वो कार्निस को अच्छी तरह से पकड़ लेता और पीछे मुड़कर अपनी छोटी बहन श्यामा को वह डांटता था, अच्छी तरह से पकड़, और कहता कि अच्छी तरह से पकड़ो वरना उतर कर बहुत मारूंगा। बड़ा भाई जो था वह कहता है कि अच्छी तरह से स्टूल पकड़ो, अगर मैं गिर गया ना तो नीचे उतर कर, या मुझे लगी तो नीचे उतर कर मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। वो अपनी भाई की मदद तो करना चाहती थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान जो था कार्निस पर था, और कार्निस की तरफ जब भी उसका ध्यान जाता था तो उसके हाथ ढीले पड़ जाते थे और स्टूल हिलता था। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। जैसे ही केशव कार्निस तक पहुंचा और कार्निस पर हाथ रखा, तब ये दोनों चिड़ा और चिड़िया दोनों भी वहां से उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर छोटे तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। तो केशव ने देखा कि जो कार्निस है वहां पर घास के कुछ तिनके पड़े हुए हैं और वहां पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। उसने देखा कि जैसे उसने पेड़ पर घोंसले देखे थे या जो लटकते घोंसले देखे थे वैसा घोंसला वहाँ नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा कि बच्चे हैं भैया। श्यामा जो स्टूल पकड़ी खड़ी थी उसने पूछा कि भैया बच्चे है, भैया ऊपर बच्चे है कि नहीं। केशव ने कहा 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। केशव ने जवाब दिया कि नहीं, सिर्फ 3 अंडे हैं, उनमें से बच्चे अभी तक नहीं निकले। श्यामा कहती है जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। तो श्यामा कहती है कि मुझे भी देखना है कि वह अंडे कितने बड़े हैं। केशव कहता है दिखा दूंगा, पहले जरा चितड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। तो केशव कहता है हाँ तुम्हें दिखा दूंगा, लेकिन थोड़े पहले चितड़े लेकर, यानी कपड़े के टुकड़े, चितड़े यानी कपड़े के टुकड़े लेकर आओ, मैं नीचे बिछा दूंगा, क्योंकि अंडे जो है बेचारे तिनकों पर पड़े हुए हैं, मैं उन्हें चितड़ों पर या कपड़े के टुकड़ों पर रखूंगा।
श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। श्यामा दौड़कर चली गई, फौरन चली गई और वापस आ गई और अपनी पुरानी धोती जो थी उसका एक टुकड़ा फाड़कर लेकर आई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तय करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। केशव ने क्या किया, जैसे ही श्यामा वो टुकड़ा लेकर आई, कपड़े का टुकड़ा लेकर आई, उसे झुककर ले लिया और उसके कई तय बना दिए, यानी उसके कई प्लेट्स बना दिए और उसे गद्दी की तरह बनाया और तिनकों पर बिछाकर उस पर धीरे से उन 3 अंडों को रख दिया। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। श्यामा की उत्सुकता इतनी बढ़ गई थी कि वो बार बार अपने भाई से कह रही थी कि उसे भी वह अंडे देखने हैं। केशव कहता है, दिखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। एक एक काम वो श्यामा से करवा रहा था, खुद भी कर रहा था। तो वह कहता है कि मैं तुम्हें दिखा दूंगा अंडे कैसे हैं, पहले वो टोकरी दे दो, उससे मैं उन अंडों पर पहले छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। अब पूरा काम हो गया। तो श्यामा कहती है, अब ये सारा काम हो गया, तुम नीचे उतर आओ, अब मुझे अंडे देखना है। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूंगा। तो केशव क्या करता है, वो टोकरी एक टहनी से टिकाता है और उससे और एक काम बताता है कि वो जो दाने हमने रखे थे, पानी की प्याली रखी थी, उसे लेकर आओ, मैं ऊपर रखूँगा, उसके बाद उतरूँगा और मैं तुम्हें ये अंडे दिखा दूँगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा दौड़ते हुए चली गई और जो पानी की प्याली थी, चावल के दाने थे, वह भी लेकर आए और केशव के हाथ में थमा दिए। तो केशव ने ये सब दोनों चीज़ें ऊपर अच्छे से रख दिए और आहिस्ता से यानी धीरे से नीचे उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। श्यामा ने फिर से कहा, गिड़गिड़ा कर कहा, विनती की कि अब हमको ऊपर चढ़ा दो भैया, मुझे अंडे देखने हैं। केशव कहता है, तू गिर पड़ेगी। बड़ा भाई जो था वह कहता है, अगर तू ऊपर चढ़ेगी तो नीचे गिरेगी। श्यामा कहती है, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। तो वह कहती, कैसे गिरूंगी भैया, तुम जैसे मैंने स्टूल पकड़ा था वैसे तुम भी स्टूल पकड़े रहो तो मैं नहीं गिरूंगी। केशव कहता है, न भैया, कहीं तो गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी। तो केशव कहता है, नहीं भैया, तुझे तो मैं नहीं ऊपर चढ़ाऊंगा, कहीं तो गिर गई तो अम्मा क्या करेगी, उल्टा मुझे ही मार देगी, मेरी ही चटनी बना देगी, कहेगी कि तूने ही ऊपर चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से है, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। तो केशव कहता है कि बाद में तुम ही अम्मा से कहोगी कि इसने ही ऊपर चढ़ाया था, इसके कारण मैं गिर गई, और तुम अंडे देखकर क्या करोगी, जब अंडों से बच्चे बाहर निकल आएंगे तब उन्हें आराम से देखना, और जब बच्चे निकल आएंगे तब हम उन बच्चों को पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। जैसे ही कार्निस को केशव ने छुआ था, वहां तक पहुंचा था, तब चिड़ा और चिड़िया वहां से उड़ गई थी, लेकिन वो बार बार कार्निस के पास आती थी, लेकिन बिना बैठे ही वहीं से फिर से उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। केशव को लगा कि वो दोनों उस कार्निस के आसपास है, इस डर के कारण वो दोनों वहां नहीं बैठते हैं। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ की थी वहां रख दी। उसने क्या किया कि जो स्टूल जिस कमरे से वो लेकर आया था वहाँ वापस वो स्टूल रखा, और चौकी जो नहाने की चौकी थी वह फिर से वहीं पर जाकर रख दी। आगे देखो। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। श्यामा को अब दुख हुआ, उसके आंखों में आंसू आए और उसने कहा कि तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए और मैं तुम्हारी बात अम्मा जी को बता दूंगी। केशव कहता है, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। केशव कहता है, अगर ये सारी बातें अगर तू अम्मा जी को बताएगी तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। श्यामा कहती है, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? तो श्यामा कहती है, मैंने इतनी बार तुमसे विनती की, इतनी बार कहा कि मुझे अंडे देखना है, तो तुमने मुझे अंडे दिखाए क्यों नहीं? केशव कहता है, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते।
तो केशव कहता है तू छोटी है, अगर ऊपर चढ़ेगी तो गिर जाती और गिर पड़ती तो तुम्हारे सर के 4 टुकड़े हो जाते। श्यामा कहती है हो जाते देख लेना, मैं कह दूंगी। श्यामा कहती है कि हो जाते देख लेना, मैं तुम्हारी सारी बातें अम्मा जी से कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना, किसने किवाड़ खोला? ये दोनों बातें कर रहे थे, तभी कोठरी का दरवाजा खुलता है और माँ बाहर आती है। अपनी आंखें धूप से बचाते हुए उनके पास आती है और उनसे पूछती है कि तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने मना किया था ना कि दोपहर धूप के समय बाहर नहीं निकलना। किसने दरवाज़ा खोला? किसने किवाड़ खोली? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही थी। तो किवाड़ किसने खोला था? केशव ने खोला था और ये बात श्यामा को पता थी। तो श्यामा ने यह बात माँ को बिल्कुल नहीं बताई। उसे डर लगा कि भैया पीट जाएंगे। उसे लगा कि अगर मैं ये बात माँ को बता दूंगी तो माँ उसे पीटेगी, इस कारण वह ये सारी बातें अपनी माँ को नहीं बताती। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। केशव को भी डर लग रहा था, वो दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा अब सारी बातें माँ को बता न दे, क्योंकि उसने उसे अंडे नहीं दिखाए थे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। अंडे न दिखाने के कारण वो थोड़ा दुखी हो गई थी, थोड़ा उसको गुस्सा आ गया था और केशव को डर लग रहा था कि इस कारण वह सारी बातें अम्मा को बता देगी। इससे श्यामा पर से उसका विश्वास अब उड़ गया था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। श्यामा बिल्कुल चुप थी, उसने एक भी बात नहीं कही, क्योंकि एक तो वह इस काम में हिस्सेदार थी, जो वह चिड़ा और चिड़िया की मदद कर रहे थे, चुपके से मदद कर रहे थे, वह केशव की मददगार थी। इस कारण या फिर अपने भाई के प्यार के कारण वह चुप थी, उसने एक भी बात अपनी माँ को नहीं बताई। शायद दोनों ही बातें थी। वो अपनी माँ से ये सारी बातें छुपाई रखी, क्योंकि उसने केशव की मदद भी की थी और उस काम में वो हिस्सेदार भी थी और अपने भाई से उसे प्यार भी था। इन दोनों कारण की वजह से वह एक भी बात वो अपनी माँ को नहीं बताती। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। तो माँ ने क्या किया, दोनों को फिर से डांट कर फिर से कमरे में लेकर गई, बंद कर दिया और उन्हें सुला दिया और अपने हाथों से उनको पंखा लगाने लगी, हवा देने लगी कि उन्हें नींद आ जाए। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। तब उस समय सिर्फ 2 बजे थे, यानी बहुत कड़ी धूप थी, बाहर तेज लू यानी गर्म हवा चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी और जैसे जैसे माँ पंखा चला रही थी, हवा देने लगी थी, अब धीरे धीरे दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। तो इस कहानी का दूसरा भाग आज हमने देखा। तो इससे आगे का भाग जो है हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक आपको ये वीडियो देखना है। धन्यवाद।